हेलो बच्चों, आज हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 6 का एक लेसन है जिसका टाइटल है शेयरिंग एंड केयरिंग। इसको देखेंगे। बच्चों, शेयरिंग का अर्थ होता है आपस में सहयोग करना, जिसको सहभागिता बोलते हैं। तो सहभागिता एंड केयरिंग मतलब रक्षा करना, एक दूसरे की देखभाल करना, रक्षा करना एक दूसरे से। शेयरिंग मतलब एक दूसरे से आदान प्रदान करना, एक दूसरे का साथ देना। केयरिंग मतलब ध्यान देना, रक्षा करना। तो सहभागिता और रक्षा। ठीक, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या कहानी है बच्चों। देयर वर टू फ्रेंड्स इन अ फॉरेस्ट, अ मैंगो ट्री एंड अ बैनियन ट्री। एक जंगल में दो मित्र रहते थे, एक आम का वृक्ष और एक बैनियन मतलब होता है बरगद का वृक्ष। तो एक आम का वृक्ष और एक बरगद का वृक्ष, दो मित्र एक जंगल में रहते थे। दे टॉक्ड टू ईच अदर ऑल डे लॉन्ग। वे हर वक्त एक दूसरे से बातचीत किया करते थे। Every night, lions and tigers came and slept under them. हर रात शेर और चीते वहाँ पर आते थे and slept under them, और उन दोनों वृक्षों के नीचे आकर सोते थे। The mango tree did not like the animals. जो आम का पेड़ था वह जानवरों को पसंद नहीं करता था। I will drive them away, he said. उसने कहा, किससे कहा? बैनियन ट्री से कहा कि I will drive मतलब भगा देना, मैं उनको दूर भगा दूंगा। They roar loudly and smell bad. वे बहुत तेजी तेजी से चिंघाड़ते हैं, दहाड़ते हैं और बहुत बदबू करते हैं। स्मेल बैड मतलब बदबू करना। ठीक है। द बैनियन ट्री सेड, बरगद के वृक्ष ने कहा, डोंट डू दैट, ऐसा मत करना। वी नीड ईच अदर, हमें एक दूसरे की जरूरत होती है। वी मस्ट लिव टुगेदर, हमें एक साथ रहना चाहिए। बट द मैंगो ट्री डिड नॉट लिसन टू हिम, लेकिन आम की वृक्ष ने उसकी बात को नहीं सुना। That night the mango tree shook its branches and made loud noises. उसी रात आम के पेड़ ने अपनी शाखाओं को हिलाना शुरू कर दिया and made loud noise, और तेज तेज से आवाज करना शुरू कर दिया। आम के वृक्ष ने अपने जो पेड़ की शाखाएं थी उसको तेजी से लहराना शुरू कर दिया, हिलाना शुरू कर दिया और तेजी से आवाज करने लगा। The animals thought it was a demon. पशुओं ने, जानवरों ने सोचा कि लगता है कि कोई राक्षस आ गया। And they ran away, और वे वहां से भाग गए। The mango tree was happy. आम का पेड़ खुश हो गए। जब वे जानवर भाग गए तो आम का पेड़ खुश हो गया। अब देखिए बच्चों आगे क्या होता है। The next evening two woodcutters came to the forest. अगले शाम को दो वुडकटर मतलब लकड़ी को काटने वाले, लकड़हारे। तो दो लकड़हारे जंगल में आए। They saw the big mango tree. उन्होंने बड़े से आम के पेड़ को देखा, वो जो बड़ा आम का पेड़ था उसको देखा। One of them said, उनमें से एक ने कहा, There is no wild animal here. यहाँ पर कोई जंगली जानवर नहीं है। सो लेट्स कट डाउन दिस ट्री, इसलिए चलो इस पेड़ को काट लेते हैं। दे बिगेन टू कट द मैंगो ट्री, उन्होंने उस आम के पेड़ को काटना शुरू कर दिया। आई टोल्ड यू वी नीड द एनिमल्स एंड दे नीड अस। तो इफ वी डू नॉट हेल्प ईच अदर वी कैन गेट हर्ट, सेड द बैनियन ट्री। तो जब वो कट गया तो बैनियन ट्री जो बरगद का पेड़ था उसने उससे कहा कि आई टोल्ड यू, मैंने तुमसे कहा था, मैंने तुम्हें बताया था,
वी नीड द एनिमल्स, हमें जानवरों की ज़रूरत है, एंड दे नीड अस, और जानवरों को हमारी ज़रूरत है। इफ़ वी डू नॉट हेल्प ईच अदर, अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे, वी कैन गेट हर्ट, तो हमें चोट पहुंचती है, हमें चोट पहुंच सकती है, हमें नुकसान पहुंच सकता है। ठीक है बच्चों, तो इसका जो लेसन हमें क्या सीख मिलती है यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। मतलब अगर हम एक रहते हैं, एकता में शक्ति है, अगर हम एक रहते हैं तो हम आगे बढ़ेंगे, डिवाइडेड वी फॉल। और अगर हम अलग हो जाते हैं, दूसरे से बंट जाते हैं, तो हमारा पतन हो जाता है। मतलब एकता में ही शक्ति, हमें आपस में इकट्ठा रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू।